ऐसा नहीं है कि आपको हर बीमारी के लिए दवाई की आवश्यकता होती है। कुछ बीमारियां यदि फर्स्ट लेवल पे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको फूड चेंज करके, एक्सरसाइज से, कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ठीक किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कि खाने में ऐसा क्या शामिल करें कि आपको ड्यूरिंग इंटरकोर्स या सेक्स करते दौरान थकान ना हो, आपका इरेक्शन ड्रॉप ना हो, सडन आपकी एनर्जी ड्रॉप ना हो। तो यस, ऐसा कुछ नेचुरली किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको किसी ऐसे दवाई की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऐसा होता क्यों है आखिर, कि इरेक्शन होता है, मॉर्निंग इरेक्शन भी अच्छा रहता है, और हम जब सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, मतलब इरेक्शन होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एनर्जी लगती है, हार्डनेस लगता है, लेकिन ड्यूरिंग सेक्स हम देखते हैं कि सडन हमारा इरेक्शन ड्रॉप हो गया है एंड हम अपने आप को एक बहुत अजीब सी कंडीशन में पाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ऐसा होता क्यों है आखिर, इसके पीछे रीजन क्या है। यदि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन है, यानी आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा थके हुए हो, इफ यू आर टायर्ड, तो आपको इरेक्शन आएगा, लेकिन इरेक्शन आपका लंबा नहीं जाएगा, लंबा नहीं रहेगा। नंबर 2 है कोई हार्मोनल चेंज यदि आपकी बॉडी में हो रहा है, लो इंसुलिन यदि आपका है, या थायराइड आपको आ रहा है, या टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है ड्यू टू द एजिंग या फिर लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम के कारण, तब भी ऐसा होगा। इमोशनल डिस्कनेक्ट है, यदि यदि आप जिस इंसान के साथ आप सेक्स कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, यदि आपका फोकस उस इंसान के ऊपर नहीं है, आपका फोकस अपने खुद के ऊपर है, और आप आपकी जो अपनी हीन भावना है, या जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपका एक फियर है, जो आपका जो ब्रेन एंसियस हो गया है, या फिर आपने बहुत ज्यादा जो प्रेशर अपने ऊपर डाल लिया सेक्सुअल परफॉर्मेंस का, उस कारण भी एक डिस्कनेक्ट डेवलप होगा, और उस कारण भी फिर ये प्रॉब्लम आएगी आपको। डिहाइड्रेशन यदि बहुत ज्यादा है, आपको यदि बहुत ज्यादा पसीना आता है और बहुत ज्यादा आप वीकनेस महसूस करते हैं, तो आप अपने को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए, हरी लाल सब्जियां खाइए, जूस पीजिए। लेक ऑफ स्लीप, यदि आपने अच्छी तरीके से नींद नहीं ली है, रात को आप अच्छे से नहीं सो पाए हैं, तब भी आपके इरेक्शन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अनेक्सियस ब्रेन, फियर वाला ब्रेन, एंजाइटी वाला ब्रेन, ओवर थिंकिंग वाला ब्रेन सस्टेन्ड सेक्स नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो आप मेंटली सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं, सेक्स को फोकस कर सकते हैं, या दूसरी चीज को फोकस कर सकते हैं। होता जनरली ये है कि हम मल्टीपल थॉट्स के साथ और फियर के साथ सेक्स के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट फेज में इरेक्शन हमें दिखता है, लेकिन सेकंड फेज में इरेक्शन हमें नहीं दिखता, और हम बहुत ज्यादा मतलब डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि यदि कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट के कारण भी ऐसा हो सकता है। देयर आर सम स्टेरॉइड पेन किलर एंड द एंटीबायोटिक कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। और कुछ न्यूरो मेडिसिन होते हैं, मतलब दिमाग की बीमारियों से संबंधित कुछ दवाएं हैं जो आपके इरेक्शन को एबनॉर्मल कर सकती हैं, तो वो भी हमें डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस, यदि थायराइड है, या फिर आपको ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर आपको कोई हार्मोनल डिसीज है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम करेंगी। डेफिशिएंसी है यदि आपको, मतलब डेफिशिएंसी विटामिन डी की हो सकती है, B12 की हो सकती है, ओबेसिटी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, फैटी लिवर है, तो ये सब सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आपको यदि इन सबसे बचना है, तो 2-3 लेवल पे आपको अपने आप को ठीक करना होगा। एक, आपको सेक्सुअल माइंडफुलनेस करना होगा, यानी कि जब आप इंटरकोर्स के लिए जाते हैं, संभोग के लिए जाते हैं, तो केवल आपको संभोग पे फोकस करना होगा, दूसरी चीजों को साइड करना होगा। फियर ऑफ द परफॉर्मेंस वो हटाना होगा। ब्रेन यदि बहुत एंसियस है, बहुत सारी चीजें सोच रहा है, तो उसको वहां से हटाना होगा। नंबर 2 है, आप कीगल एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग जरूर करें, उससे आपको फायदा होता है। अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। रेगुलर एक्सरसाइज में कीगल एक्सरसाइज शामिल करनी है। रेगुलर आपको मतलब मेडिटेशन करना है और डीप ब्रीदिंग करनी है, तो ये सब आपको मदद करेंगे। यदि कोई अंडरलाइन इशू है, लाइक ए थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, या कोलेस्ट्रॉल, या यूरिक एसिड, तो इन अंडरलाइन इशू को मेडिकली आपको ट्रीट करना होगा, क्योंकि इनको आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से नॉर्मल नहीं कर सकते। फिर बात आती है कि फूड क्या लेना चाहिए। फूड में यदि इस तरह की चीजें हैं, तो आप ग्रीन रेड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लीजिए, जिसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे कि स्ट्रेस भी कम होगा और आपका ब्लड का फ्लो भी अच्छा होगा।
आप अपने खाने में यदि आप वीकनेस फील करते हैं तो 4 काजू, 4 बादाम, 4 अखरोट और 4 अंजीर ये आप ऐड कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। बट रेगुलर एक्सरसाइज, पार्टनर के साथ कनेक्टिविटी प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अंडरलाइन प्रॉब्लम है तो उसको मेडिकली ट्रीट करना, ये एक राइट सॉल्यूशन हो सकता है। और मैकेनिकल सेक्स से बचें, फोर प्ले के साथ कॉन्सेंट्रेटेड फोकस माइंडफुलनेस सेक्स के लिए जाएं, तो इससे आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।